उमर मत कर गुमर बीती उमर भज राम तू, एक राम ही तेरे काम आए बंदे कौड़ी ना खर्चे दाम तू। और माया के फंदे फंस गया और हो गया बदनाम तू, उस हर को रट खुले घट के पट तो पहुंचेगा निज धाम तू। और मैंने सुमर लिए घनश्याम, श्री सुरेंद्र भाटी गुरुदेव मेरे तो गुरु जी का पूज्य कुली पुराग्राम। आइए रागनी का एक एक शब्द बिल्कुल खटक पैदा करने वाला है, जो ध्यान से रागनी सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। रागनी का एक एक शब्द आपके दिल में घर कर जाएगा। और थोड़े समय पहले हमारे सुनील भाई बता भी रहे थे कि भाई यहाँ बड़ा सुंदर कार्यक्रम आदरणीय मास्टर जी जयवीर भाटी एंड पार्टी के माध्यम से हुआ था। और आज केवल आपको यहाँ पर इतना करना है, ऊंची दुकान फीके पकवान या फिर छोटी दुकान और पूरा सामान, इसका अंदाजा लगाना। सुनिए बातों के माध्यम से कवि ने क्या लिखा मास्टर जी। सच्चाई का मोल रहा ना बात करे बेईमान की, सच्चाई का मोल रहा ना बात करे बेईमान की। दया धर्म कहने के रह गए, दया धर्म कहने के रह गए, अपनी शर्म जमाने की, सच्चाई का मोल रहा ना बात करे बेईमान की, सच्चाई का मोल रहा ना बात करे जलाते ऐसी माया के क्या कहने, दहेज की खातिर जला दे ऐसी माया के क्या कहने। एक बुढ़े बाप ने बेटा डांटे, बुढ़े बाप ने बेटा डांटे, हया शर्म के क्या कहने। एक भाई का गला यह भाई काटे, ऐसी दया के क्या कहने। भाई का गला भाई काटे, ऐसी दया का क्या कहने। बड़े बड़े रहे मुंह से काल जा, बड़े बड़े रहे मुंह से काल जा, अगर वही नया देगी सच्चाई का मोल रहा बात करे मांगे, सच्चाई का मोल रहा बात करे मांगे। और सजनों सच्चाई का मोल रहा ना सब बात करें बेईमाने की। भजन की मैंने 7 लाइन मेरे विद्वान श्रोताओं की सेवा में रखी है। अगर रागनी आप लोगों की समझ में आ रही है तो मैं जोरदार तालियों का आशीर्वाद हो जाए, जोरदार तालियों से। बहुत बहुत धन्यवाद सजनों। दूसरी बात के माध्यम से कवि
जिक्र कराया, एक मेरे जैसा युवा लड़का एक बुजुर्ग से सवाल करने लगा कि दादाजी, ये भारत देश कभी विश्व का सरताज हुआ करता था, सिरमौर हुआ करता था, लेकिन आज भारत का तो यही अता पता नहीं है कि भारत कौन से पायदान पर आता है। आखिरकार इसका कारण क्या रहा कि भारत देश का पतन कैसे हो गया? तो बुजुर्ग ने उस सवाल को सुनने के बाद जवाब दिया कि बेटे, जिस दिन इस हिंदुस्तान के अंदर ब्राह्मण शराब और शबाब का सेवन करना बंद कर देंगे और ये जो हिंदू बने फिरते हैं, जो धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं, ये गौ माता का कत्ल करवाना बंद कर देंगे, उस दिन ये हिंदुस्तान विश्व का सरताज बन जाएगा। सुनिए दूसरी बात के माध्यम से कवि ने क्या लिखा। अरे पंडित खात्मा शर्मदरा, पंडित खात्मा शर्मदरा, सिद्ध कर्म के क्या कहने, कुछ साधु जाते, साधु जाते, कुछ साधु जाते, पैसा धोरे ऐसे कर्म के क्या कहने, साधु जाते, और बन के हीरो नंगे नाचे, बन के हीरो नंगे नाचे, शर्म हया के क्या कहने, दस दस के संग, दस दस के संग एक नारी फिरती, ऐसे पति धर्म के क्या कहने, दस दस के संग नारी फिरती, पति धर्म के क्या कहने, और 70 साल के बाद रंगाते, 70 साल के बाद रंगाते, सकल जनाने की सच्चाई करो रहना, सच्चाई करो रहना, पंचायतियों का जिनका काम होया करता है, गांव में अगर कोई छोटी मोटी बात, कोई विवाद, किसी परिवार के बीच में कोई अनबन हो जाए तो उन पंचों का काम होया करता है उस बात को गांव में ही दबा देना, ना कि थाने तहसील तक ले जाना। लेकिन आजकल के वो पंच पंचायती कैसे हैं, उनके बारे में कवि ने जिक्र कराया। सुनिए तीसरी बात के माध्यम से क्या लिखा, क्या बताया और सौदा करके जपे गायत्री, सौदा करके जपे गायत्री, मंत्र जाप कहाँ रहेंगे, धर्म के ठेकेदार लालची, पुण्य और पाप कहाँ रहेंगे, धर्म के ठेकेदार लालची, जब पक्षपात बन छाती कर जा, पक्षपात बन छाती कर जा, फिर इंसाफ कहाँ रह गए, बेटे की बहू, बेटे की बहू, बेटे की बहू जब ससुरा तक ले, धर्म के बाप कहाँ रह गए, बेटे की बहू ससुरा तक ले, धर्म के बाप कहाँ रह गए, और यारों के घर जारी कर ले, यारों के घर जारी कर ले, बात करे यार की सच्चाई का बोल रहा, बात करे ईमान की सच्चाई का बोल रहा, बात करे ईमान की। और पाप कहाँ रह गए, जब पक्षपात पंचायती कर जा, फिर
ससुरा तक ले धर्म के बात कहाँ रह गए। अरे यारों के घर में जारी कर ले बात करे यारा ने की, और सजनों सच्चाई का मोल रहा ना सब बात करें बेईमानी की। चौथी बात के माध्यम से कवि ने जिक्र कराया कि आज हमारे घरों में जो तस्वीर हम अपने घर में लगा करके रखते हैं, जिसे हम अपना आइडल मानते हैं, वो कैसे कैसे हमारे आइडल हैं। अगर आज हम किसी को अपना आइडल माने तो ऐसे लोगों को मानना चाहिए जिनकी बदौलत आज हम सब यहाँ पर एकत्रित होकर के आजाद होकर के बैठ करके जश्न मना रहे हैं, कार्यक्रम देख रहे हैं। लेकिन हमारे रोल मॉडल कौन है जो हमारी संस्कृति को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जो नग्न अंग प्रदर्शन करके हमें हमारी दशा से भटकाने का काम कर रहे हैं। आजकल वो लोग हमारे आइडल बनते जा रहे हैं, जबकि हमारे आइडल होने चाहिए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम अपना आइडल मान सकते हैं, वीर भगत सिंह को हम अपना आइडल मान सकते हैं, उन फौजियों को अपने जीवन का आधार मान सकते हैं जो दिन रात हमारी सेवा में तत्पर तैनात अपनी ड्यूटी निभाते हैं। लेकिन आजकल आइडल पता नहीं कैसे कैसे लोगों को मान करके हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। सुनिए अंतिम कड़ी में पूरे वचन का निचोड़ वेद शास्त्र कोई ना पढ़ता, वेद शास्त्र कोई ना पढ़ता, ब्रह्म ज्ञान बंद थाली में, योग साधना पड़ी खाक में, ब्रह्मचर्या बह गया नारी में, योग साधना और रह गया फैशन लोग दिखावा, रह गया फैशन लोग दिखावा, ज्ञान ध्यान धरा माली में, बहन की ममता पड़ी कूड़े पे, नर पड़ा बोलता साड़ी में, बहन की ममता पड़ी कूड़े पे, पड़ा बोलता साड़ी में। करा तजुर्बा लिखे बर्फ सिंह, करा तजुर्बा लिखे बर्फ सिंह, बात समझिए गाने की, सच्चाई का मोल राजा, राजा है बेईमान, सच्चाई का मोल राजा, राजा है बेईमान। दया धर्म कहने के रह गए, दया धर्म कहने के, की समझ माने की, सच्चाई का मोल राजा, राजा है बेईमान, सच्चाई का मोल राजा, राजा है बेईमान की। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी विद्वान श्रोताओं का जिन्होंने इतना प्यार आशीर्वाद मान सम्मान दिया है।